कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है जान से मारने की। मामला यहाँ ये नहीं है कि धमकी किसको दी गई है, मामला यहाँ ये है कि धमकी दी किस लिए है भाई। पता है कि इनसे कुछ होने जाने को है नहीं, ये भी पता है कि तुम्हारे धमकियों से वैसे सीएम को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो फिर धमकी दे करके अपना जान जोखिम में डालने से क्या मतलब है। और वैसे भी देख रहे हैं कि यूपी का जो माहौल ठीक नहीं है, यहाँ तक कि मामला इतने बड़े बड़े लोग ठिकाना लग जा रहे हैं, कोई ठीक नहीं लग रहा है। उसमें ये योगी आदित्यनाथ जी को धमकी देना ये मतलब बेवकूफ़ी है, और कहीं ना कहीं से ये साजिश का भी बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो गहन मामला है ये, और इस पर जांच भी एजेंसियां अपनी एक्टिव हो चुकी है। वहाँ पे जितने भी मतलब एटीएस जो है वहाँ की एक्टिव हो चुकी है, सतर्क हो चुकी है। और सीएम जी की सुरक्षा तो ऐसे भी रहती है ठीक ठाक। और रही बात, इसमें ये चीज़ कहना है कि जान से मारने की धमकी कभी पीएम को कभी सीएम को। जताना क्या चाहते हैं लोग देश में रह के, इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश में खा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी मतलब एक कुछ घटिया काम कर देते हैं आप लोग। हालांकि इस मामले को लेकर के 112 पर जो धमकी मिली थी, इस मामले को लेकर के 506 507 के तहत आईपीसी के तहत मतलब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। और उसके साथ साथ भी आईटी सेल का जो एक्ट होता है 66 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। और ऐसे लोगों पर मतलब सख्त कार्रवाई करने के लिए टोटल व्यवस्था में पुलिस वहाँ की लग गई है, और बहुत जल्द ये मामला का उद्भेदन भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम और पीएम को धमकी दे देना ये कहीं से जायज़ बात नहीं, चाहे किसी भी राज्य का सीएम क्यों ना हो, चाहे किसी भी देश का पीएम क्यों ना हो। देश में रहकर और पीएम को धमकी दे देना, राज्य में रहकर सीएम को धमकी दे देना, ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो गई। तो ये कहीं से ठीक नहीं है। इस चीज़ को मतलब ये समझना चाहिए लोगों को कि राज्य में है तो ये गलत चीज़ है। पहले भी बहुत सारी धमकियाँ बहुत सारे राजनेताओं को मिली है, उसका नतीजा क्या हुआ, उठा पटक के जेल जाते हैं और उसी में सड़ते हैं। तो ये सब चीज़ सोचना चाहिए, ये सब समझना चाहिए। और किसी के बहकावे में तो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी के बहकावे में यह काम हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जोगी बाबा तो है ही हैं अकेले, तो देखिए लेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के चढ़ावे बहकावे में आकर किसी को धमकी दे देते हैं। ये उन्हें ये नहीं पता है कि हम कहाँ क्या बोलने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ कह देता है, उस बहकावे में आकर के ये लोग गलत काम करते हैं, तो नतीजा भी भुगतते हैं। तो आप मायने ये भी रखता है कि आप बोल कहाँ रहे हैं। किसी और राज्य में बोलते तो खैर कोई और दिक्कत नहीं है, आपने यूपी में बोला है तो देखिए सही बात है, सीधी सी बात है। जहाँ सरकार, जिस जगह की सरकार सख्त होती है वहाँ हर व्यवस्था सख्त होता है, वहाँ हर सिस्टम सख्त होता है। और जहाँ हर सिस्टम सख्त होता है वहाँ पे हर लोगों को, उस सिस्टम से लोगों को ही फायदा होता है, ना कि सरकार में बैठे हुए लोगों को फायदा होता है। तो सिस्टम अगर दुरुस्त होता है, सिस्टम अगर तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है, सख्त होता है, तो उससे जनता को फायदा होता है, ना कि किसी और को फायदा होता है। तो योगी जी की सिस्टम बहुत टाइट है, और हमें नहीं लगता है कि ये धमकी देने वाले, हमको लगता है कि 102 दिन में तो पता चल ही जाएगा। खैर वो जाने, उनका भगवान जाने। जय हिंद।